बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने इंडिया न्यूज से अपने दिल की बात कही है। झांसी से चुनाव लड़ रही उमा भारती के प्रचार करने का तरीका सबसे जुदा है। मैं अपनी टीम के साथ झांसी गई और उमा भारती के प्रचार करने के तरीके को करीब से देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं शीतल राजपूत। 2014 के महारण में बस कुछ ही दिन बाकी हैं और तमाम सियासी नेता इस सियासत की सबसे बड़ी जंग में अपनी पूरी ताकत झोंके हुए हैं। हम आज मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के झांसी में, जहां से इस बार बीजेपी की फायर ब्रांड नेता संन्यासिन बीजेपी की उमा भारती चुनावी मैदान में है। सुबह का वक्त है और उमा भारती चुनावी भागम भाग से पहले अपने दिन की शुरुआत कुछ इस तरह करती हैं। सबसे पहले नमस्कार। फिर घर के मंदिर में बैठकर पूजा पाठ। हर रोज सुबह सुबह उमा भारती की चुनावी दिनचर्या की शुरुआत ऐसे ही होती है। चुनावी भागम भाग में यही कुछ फुर्सत के लम्हे आपको मिलते होंगे। मुझे चुनाव में भी कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। मेरी बड़ी बहन है, माँ जैसी हैं और हमारी मित्र हैं और भारतीय जनता पार्टी की गंगा सेल की कन्वीनर है ऑल इंडिया की अनीता सिंह। झांसी में उमा जिस घर में रहती हैं, उसके बाहर सुबह सुबह कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लग जाता है। पूजा और एक ग्लास जूस के बाद कार्यकर्ताओं से कुछ मुलाकात और उसके बाद उमा भारती जाएंगी मंदिर में दर्शन के लिए, ताकि दिन की शुरुआत आगाज एक अच्छे तरीके से कर सकें। आइए कार्यकर्ताओं से बात करते हैं जिनमें खासा जोश है कि उमा भारती झांसी से चुनाव लड़ रही हैं। उमा भारती जैसी दिग्गज नेता राष्ट्रीय स्तर की झांसी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो आपका मनोबल तो खासा बुलंद होगा। सातवें आसमान पर है। सुबह 10 बजे के करीब उमा भारती का काफिला प्रचार के लिए निकला। उमा जिस गाड़ी में बैठी थी, उसके आगे पीछे पुलिस वालों की गाड़ियां थीं। उमा का ये काफिला सबसे पहले एक मंदिर के पास रुका। गाड़ी से उतरकर उमा भारती सीधे मंदिर में गईं। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। जी, माँ से क्या मांगा दुआ? स्वाभाविक है, फिर भी पूछ रही हूँ। नहीं, बिल्कुल आप ठीक पूछ रही हो, मैं सच ही बोलूंगी। मंदिर में खड़ी हूँ, मैंने कहा कि माँ मुझे गंगा, गऊ और गरीब की रक्षा की शक्ति प्रदान करो। मुझे लगता है कि जो आपने मुझसे पूछा, मैंने उसका उत्तर दिया है आपको। पूजा पाठ करने के बाद उमा भारती आगे के सफर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में एक गाय मिली। रुककर उमा भारती ने गाय को पुचकारा। आगे बढ़ी तो एक हाथी मिला। उमा भारती ने अपने हाथों से हाथी को केला खिलाया। उमा का काफिला ओरछा की ओर जा रहा था। रास्ते में कुछ महिलाएं मिली। उमा ने झटपट इन महिलाओं से अपने लिए समर्थन मांग लिया। उमा जी आपके यहाँ की उम्मीदवार हैं। क्या आपको क्या लगता है उमा जी के यहाँ से लड़ने के क्या मायने हैं? उमा बहन को वोट देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो गरीबों को सहायता करेंगे। वो जानती हैं गरीबी अमीरी में क्या होती है। महिलाओं से मिलने के बाद एक बार फिर सफर शुरू हुआ। रास्ते में ही उमा भारती ने इंडिया न्यूज से बात की।
पूरी उम्मीद है कि बाड़मेर भी बीजेपी जीते। हाँ, हवा ऐसी, हवा का रुख ऐसा है, उस चीज को कोई रोक नहीं सकता। अभी देखिए ना, वो उसमें नोएडा में रमेश चंद्र तोमर हमारी पार्टी में आ गए। अभी अभी मैंने सुना कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे वो कांग्रेस छोड़ के आ गए। इसलिए अगर अभी वास्तव में किसी के बर्बाद होने के आसार हैं तो वो कांग्रेस के हैं। जसवंत सिंह इतने पुराने वरिष्ठ नेता, वो उनको हमने आंसुओं में देखा है टेलीविजन पर, वो जब आए उन्होंने इंटरव्यू दिए, बहुत दुखी थे, आहत थे। इस पर आपका क्या? मुझे तो खुद जसवंत सिंह जी के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि वो मेरे लिए पिता जैसे हैं, गुरु जैसे हैं, आडवाणी जी और अटल जी के मित्र हैं। तो वो हमारे लिए अटल जी और आडवाणी जी की बराबरी की हैसियत रखने वाले नेता हैं। वो साधारण नेता नहीं है। और मुझे बड़ा अजीब लगा कि वो इतनी सी बात से नाराज हो गए। दोपहर 3 बजे उमा भारती ने एक जनसभा को संबोधित किया। देर शाम तक उमा भारती का जनसंपर्क जारी रहा। रात 9 बजे उमा भारती का काफिला करारी गांव पहुंचा। यहां महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों की अच्छी खासी भीड़ जमा थी। पड़े मुआवजा नहीं मिला आपको। एक अभी अस्पताल में बबीना में एक बच्ची को उठा के ले गए हैं, 2-3 दिन का बच्चा उठा लिया है, चोरी हो गई, 24 घंटे में मिल गई थी, आपको पता होगा। उमा भारती ने अपने भाषण में विकास का अपना एजेंडा पेश किया। इसी दौरान एक छोटे बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछा कि क्या आप हमें 24 घंटे बिजली देंगी? दीदी, यहाँ पे लाइट कम आती है, लाइट की सुविधा कर दीजिए आप। ज्यादा समय तो नहीं आ पाएगी, लेकिन जो पढ़ाई का समय है, सिंचाई का समय है, उस समय पे होगी। और जब यहाँ फीडर सेपरेशन हो जाएगा ना, गांव का अलग और शहर का अलग, फिर 24 घंटे आने लग जाएगी। ठीक है, क्या नाम है? करारी गांव में ही उमा भारती का जनसंपर्क अभियान खत्म हो गया। तो ये था एक दिन उमा भारती के साथ। झांसी से कैमरामैन कमल नेगी के साथ शीतल राजपूत, इंडिया न्यूज।